पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आने के साथ ममता बनर्जी को चुनौती देने वाले शुभेंदु अधिकारी का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। कहीं अपने चुनावी क्षेत्र नंदीग्राम में तमतमा जाते हैं तो कभी किसी बीजेपी उम्मीदवार के लिए रोड शो के दौरान गुस्सा दिखाते हैं। इसको समझने के लिए पहले ये रिपोर्ट देखिए। भीड़ से नारा उठा जय बांग्ला, लेकिन गुस्से में तमतमा गए शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम और भवानीपुर में ममता बनर्जी से टक्कर ले रहे शुभेंदु को इस तरह गुस्से में आपने नहीं देखा होगा। दरअसल शुभेंदु हावड़ा की बाली सीट से बीजेपी उम्मीदवार संजय सिंह के लिए वोट मांगने निकले थे। शुभेंदु के काफिले में काफी लोग थे, सड़क पर भीड़ थी। तभी भीड़ से शोर उठा और जिधर से शोर हुआ उधर देखते हुए शुभेंदु अधिकारी अपना आपा खोते चले गए। यहाँ तक कि उनके सुरक्षा कर्मी ने रोकने की कोशिश की, फिर भी शुभेंदु नहीं माने। शुभेंदु के मुताबिक वो टीएमसी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी और पार्टी का झंडा लहराने से खफा हो गए थे। अब टीएमसी कह रही है कि हार के डर से शुभेंदु बौखला गए हैं। शुभेंदु पश्चिम बंगाल की 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, एक नंदीग्राम से जहां पिछली बार ममता बनर्जी को हराया था और एक भवानीपुर से जहां से ममता बनर्जी इस बार भी लड़ रही हैं। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि उनके रोड शो के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे लहराने शुरू कर दिए थे। इससे उनको गुस्सा आ गया। वो जिन्हें टीएमसी कार्यकर्ता कह रहे थे उनसे भिड़ने के लिए गाड़ी से भी उतरने पर आमादा हो गए। जैसे तैसे उनके सुरक्षा कर्मियों ने उनको गाड़ी पर रोक लिया। शुभेंदु अधिकारी 2020 तक टीएमसी के नेता रहे। वो ममता बनर्जी के बहुत खास लोगों में थे। ममता सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन 2021 में बीजेपी के टिकट पर जब नंदीग्राम से पर्चा भरा तो उनके खिलाफ ममता बनर्जी खुद चुनावी मैदान में आ गई थी। इसमें 1956 वोटों से ही सही शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव हरा दिया था। बाद में ममता बनर्जी ने भवानीपुर से उपचुनाव लड़ा और जीता और मुख्यमंत्री बनी। अब की बार शुभेंदु नंदीग्राम से भी लड़ रहे हैं और भवानीपुर की सीट से भी। ममता ने शुभेंदु को नंदीग्राम में ही घेरने के लिए उनके बेहद करीबी रहे, यानी शुभेंदु के बेहद करीबी रहे पवित्र कर को टीएमसी के टिकट पर मैदान में उतार दिया है। यानी जो काम शुभेंदु ने ममता के साथ किया, ममता ने वही काम अब शुभेंदु के साथ कर दिया है। पवित्र कर के बारे में कहा जाता है कि 2021 के चुनाव में ममता को अगर शुभेंदु हरा पाए थे तो उसकी बड़ी वजह उनके पास पवित्र कर का होना था। लेकिन अब की बार ममता ने पवित्र को ही अपनी तरफ मिला लिया और शुभेंदु के खिलाफ खड़ा कर दिया। नंदीग्राम तो शुभेंदु अधिकारी की अपनी देखी भाली सीट है, लेकिन भवानीपुर सीट थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हालांकि शुभेंदु हिंदुत्व के वोट से चुनावी रंग जीतने का मंसूबा पाले हुए हैं। ये बीजेपी का माटी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का घर यहाँ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का घर यहाँ है, काली घाट माता का घर यहाँ है, इतना सारा गुरुद्वारा है, जैन समाज का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। भवानीपुर तो जीतेगा, यहाँ कमल खिलेगा। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की राजनीतिक नर्सरी से निकले हैं और बड़े आगे, लेकिन अब विचारधारा से लेकर राजनीतिक सपने तक सब कुछ बदल चुका है। कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चरणों में जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी झुके थे, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ। वो महज एक तस्वीर या वीडियो पर नहीं है, बल्कि ममता के पीछे चलने से बंगाल में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बनने की शुभेंदु की तमन्ना को भी दर्शाता है। आज भी योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में ही थे और वहां उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इसको जरूर सुनिए। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को। ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। जिस तरीके से थोपने के काम टीएमसी कर रहा है, संरक्षण दे रहा है, ये बंगाली संस्कृति और भारतीय संस्कृति के लिए खतरनाक है। उर्दू लैंग्वेज के लिए मेरा कोई बात नहीं है, लेकिन इसको मैंने उसके ऊपर एक बोलना ही होगा। अगर बंगाल में टीएमसी फिर जीती तो ममता ही मुख्यमंत्री बनेंगी, ये तो तय है। लेकिन अगर बीजेपी जीत जाती है चुनाव
तब मुख्यमंत्री कौन होगा यह अभी किसी को नहीं पता। शुभेंदु अधिकारी भी एक चेहरा हो सकते हैं, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन ये बात की बात है। अभी तो बंगाल चुनाव में उनकी पहचान यही है कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भवानीपुर में सीधे लोहा ले रहे हैं। इसीलिए आज ममता और शुभेंदु की संपत्ति पर भी एक तुलनात्मक रिपोर्ट देख लेते हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक ममता बनर्जी की कुल चल संपत्ति 15,37,000 रुपए है, जबकि शुभेंदु अधिकारी की चल संपत्ति 24,57,000 रुपए है। वहीं ममता के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, न कार है, न बंगला है, न खेती की जमीन है, जबकि शुभेंदु अधिकारी के पास 46,41,000 रुपए की अचल संपत्ति भी है। अब बात करते